नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस क्लास में, इस बेहतरीन क्लास में, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की इस क्लास में। बच्चों, आप इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का इस्तकबाल स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों। और आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ बच्चों, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप रोज प्रीवियस पेपर कराते हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी कराओ जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा बेटा, तुम यूजफुल शब्द का मतलब समझते हो क्या होता है? तो बोला कि सर यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। मैंने कहा बेटा, सबसे ज्यादा अगर कुछ उपयोगी अगर तुम्हारे लिए है तो वो यही पेपर है। सबसे अगर उपयोगी कुछ है तो वो ये पेपर है। अगर ये पेपर तुमसे अच्छे से होने लगा ना, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते अपने आप अच्छा होने लगता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनका पेपर शुरुआत में अच्छा नहीं होता था, वो अच्छा कर पा रहे हैं। तो ग्रामेटिकल लेवल भी आपको मिलता रहेगा और पेपर भी मिलता रहेगा आपको। और ग्रामेटिकल लेवल पढ़ना है तो आपको अन अकेडमी पर आना पड़ेगा। तो फिर उस बच्चों को बात समझ में आई। बाद में उस बच्चे ने जो है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया। और आपको बच्चों जानकर हर्ष होगा कि उसके बाद ये बात हो गई है कम से कम 4-5 महीने पुरानी। फिर इसने अभी एक कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें इसका बहुत अच्छे स्कोर्स, बहुत अच्छे मार्क्स आए। और उसने मुझसे फिर कहा कि सर जो है, आपने जो पेपर कराया था उससे बहुत कुछ हमें मिला। वर्ड्स तो ऑलमोस्ट सारे मुझे उसी से मिल गए। तो बेटा, फिर वो बच्चा जो है इस बात को मान गया कि हाँ सर, प्रीवियस पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों, यूजफुल सब कुछ है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, पर डिपेंड करता है। चलिए, तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, अपने बात की और बेहतरीन चीज़ों की। तो हमारे पास जो सबसे पहले है वो आज हम फिर से एक बार अपने पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं मेरे बच्चों। बेहतरीन बात, सबसे पहले फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा 22 नवंबर को 11 AM, बैंकिंग, एसएससी सब एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन होगा कहाँ? अनअकैडमी ऐप पर। और ये क्या है? एक पेड बैच होगा। ठीक है बच्चों, तो जरूर से इसको ज्वाइन कीजिए। और मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप जरूर इससे जुड़िए। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और आपसे हमेशा कहता हूं कि पेड बैचेस में कुछ भी इतना पैसा नहीं देना आपको, जिससे कोई आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत पैसा लग गया हमारा। बट ये भविष्य के लिए आपके लिए बहुत शानदार है। दिस इज माई प्रोफाइल, राहुल अग्निहोत्री, टीचर्स इन एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। सो बच्चों, दिस इज माई प्रोफाइल, फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप। मुझे फॉलो कीजिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। माय रेफरल कोड अग्नि10, अनअकैडमी ऐप पर आइए, मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वन, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसएससी मेंस। द बैच इज गोइंग ऑन 5 PM इसकी क्लास होती है बेटा। ये भी पेड बैच है, अपने आप एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। जरूर से डिस्कस करिए इसे, आइए मुझसे। सीजीएल सीएचएसएल का 17 नवंबर को बैच स्टार्ट हो चुका, अपने आप में यूनिक बैच है। बहुत जबरदस्त नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पर, बहुत काम की बातें हैं आपके लिए। जरूर से जुड़िए इस बैच में, अल्टीमेट चीज आपको देखने को मिलेगी। जीएस जैसे अंकित सर या कृति मैम जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर से आइए और एंजॉय कीजिए। आज का डाउट बाय अन अकेडमी, अन अकेडमी पर जाकर डाउट पूछिए। किसी भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हाथ पर जोड़ने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप पूछिए अन अकेडमी से, अन अकेडमी आपको बेस्ट सॉल्यूशन देगा। कैसे? डाउट एंड सॉल्यूशन के फीचर पर जाना है, ये अन अकेडमी ऐप पर जाएंगे आप। तो डाउट एंड सॉल्यूशन के फीचर पर जाइए, अपनी इमेज डालिए, उसे क्रॉप करिए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे वहां डाल दीजिए, जो लैंग्वेज चुननी है उसे चुन लीजिए, और कुछ ही मिनटों में आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सॉल्यूशंस बोल रहा हूं, एक से ज्यादा। चलिए आगे बढ़े। एडिशनल मंथ्स ऑफर, 4 महीने आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर और 8 महीने आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर फ्री मिलेंगे मेरे बच्चों। तो ज्वाइन जरूर कीजिए। रेज योर हैंड, अन अकेडमी ऐप एक और आपको सुविधा देती है। क्या जबरदस्त सुविधा देती है? क्या कि अपने टीचर से बात करिए। किसी और से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं, अपने टीचर से बात करिए। और टीचर आपको आप टीचर को अपना जो है डाउट भेजिए, उसको इनवाइट करिए, वो आपसे बात करेगा। कहीं बेटर है ऑफलाइन से। ठीक है, आगे बढ़े। एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट्स 40 क्वेश्चन, 1 करोड़ का पूल है बेटा। हर संडे ठीक 12 बजे एग्जाम होता है। रैंक 1 से लेके 1000 तक कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। प्लस कोर्सेज के फायदे, जो पेड बैचेस होते हैं उनके फायदे क्या है? देखिए, ये पेड बैचेस होते हैं मेरे बच्चों,
फायदे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड को, सबसे बड़ी बात है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, सब कुछ आपको तयशुदा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अनलिमिटेड एक्सपर्ट एक्सेस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ है आपके पास मेरे बच्चों। अपने आप में यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये है जबरदस्त बात, स्पेशल प्राइस अलर्ट। क्या? आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15% तो आपका हो गया, ये जो आपको मिल रहा है, तो 15% तो ये हो गया, और साथ में 10% टीचर के कोड लगाने से, तो टोटल कितना हो गया? 25% का डिस्काउंट मेरे बच्चों। 25% का डिस्काउंट अपने आप में मायने रखता है बच्चों, तो जरूर इसको लीजिए। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, छोड़ना नहीं है। आज ही सब्सक्रिप्शन अपना ले डालना है ना बेटा। सब्सक्रिप्शन लेने में और इससे सस्ता क्या होगा? 3 साल बिल्कुल आपको 200 रुपए से भी नीचे का प्राइस पड़ रहा है। और क्या चाहिए मेरे बच्चों? 15% गिरने के बाद ये कितना आ जाएगा? एक महीने का 1033, 3 महीने का 2601, 6 महीने का 4131, और 1 साल का 4973, और 2 साल का 5967। इतना गिर जाएगा मेरे बच्चों, अल्टीमेट आपके लिए फायदा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके सामने क्या है? रिपोर्ट एंड विन। कोई टीचर आपसे गलत बात करता है, वल्गर बात करता है, कोई रिलीजियस कमेंट्स करता है, तो बच्चे आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो सारी तैयारी हो गई, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, लेट स्टार्ट द थिंग्स। चलिए, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर देम इंडिविजुअली। द वर्ड इज परसिस्ट, एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों। द वर्ड इज परसिस्ट, एंटोनिम बताना है। जरा बताइए इसका एंटोनिम क्या बन सकता है? द वर्ड इज परसिस्ट, इसका एंटोनिम बताना है, जरा बताइए। बेटा परसिस्टेंस, लगातार जारी रखते हैं चीजों को, कंटिन्यू रखते हैं, रिमेन होता है। इंसिस्ट का मतलब किसी को एनकरेज करने का सेंस होता है, आप किसी को एनकरेज करते हैं। ये दोनों कंटिन्यू के सेंस में होते हैं, तो रुकना इसका आंसर बनेगा। एंटोनिम परसिस्ट का मतलब भी किस तरह का कॉन्टिन्यूस चीजों को आप जारी रखते हैं। समझ गए मेरे बच्चों? तो बात क्लियर हो गई। मुझे लगता कोई इतना टफ वर्ड था जो आपको दिक्कत आए, है ना? टू कंटिन्यू इसका मतलब भी होता है, और इसका मैं थोड़ा सा और जोड़ दिए, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद भी आप इसे जारी रखते हैं। बच्चों आंसर क्या होगा? सीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी शेड। इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है, जरा बताइए। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी शेड। क्वेश्चन सिंपल है, आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, बताइए। शुरू करें। व्हाट अ रेयर फ्लावर, पहले इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ वेरी रेयर फ्लावर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपको गेस करना पड़ेगा क्या होगा। इट इज अ वेरी रेयर फ्लावर, क्योंकि वर्ब तो दिख नहीं रही, तो क्या कंसीडर किया? इट इज अ वेरी रेयर फ्लावर। अब इसका हम नरेशन बना देते हैं, तो वॉट वाले तो सारे गलत हो गए। शी आज इफ इट इज नहीं, शी एक्सक्लेम्ड से बनता है हमेशा, क्योंकि क्या है ये, इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेम्ड से बनते हैं, एक्सक्लेम मतलब सडन फीलिंग से रिलेटेड होता। तो उसने कहा शी एक्सक्लेम्ड इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। बात क्लियर हो गई? चलिए, हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बता रहा है आपको, वन वर्ड है ये आपके लिए। तो बच्चों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए क्या होगा? इक्विवेलेंट, कोइंसाइडिंग, एम्बिवेलेंट, कॉन्टेम्पररी। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ज्यादा आपका टाइम लगेगा, 20 मिनट आपका पेपर हो जाएगा ये पूरा। तो बच्चों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग्स या ऑपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताइए। इक्विवेलेंट, कोइंसाइडिंग, एम्बिवेलेंट, क्या आंसर बनना चाहिए? जस्ट वेटिंग फॉर आंसर, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों। द आंसर इज व्हाट? इक्विवेलेंट तो बराबर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। कोइंसाइडिंग, कोइंसिडेंस, एक टाइम पर दो चीजें हो रही हैं, पर वो कोइंसिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्टेम्परेरी, एक साथ, समसामयिक, एक समय पर दो चीजें, सम साम एक।
है ना। तो आंसर क्या होगा, एम्बिवेलेंट, दिस इज व्हाट द आंसर, दो फीलिंग्स एक साथ होना। बात क्लियर हो गई। चलिए, द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड, पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, ध्यान से बताइए। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड, क्या आंसर बनना चाहिए? द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड, क्या आंसर बनना चाहिए? जल्दी से बताइए। सिंपल सा सेंटेंस है, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड्स, क्या आंसर होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इज एम आर, वो इज एम आर और बीइंग के साथ बनेगा। आप देख लीजिए कहाँ है, इन तीनों में वही चीज है ही नहीं, एक ही जगह दिख रहा है डी में। द फील्ड्स आर बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, सो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ मनी, हम इसलिए लौटाए क्योंकि हमारे पास पैसा खत्म हो चुका था। वी हैड रन, क्या आंसर होना चाहिए? इस पार्ट को आपको ठीक करना, जरा कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर बनेगा? वी हैड रन आउट, वी रन आउट, क्या आंसर बनना चाहिए? पैसे खत्म हो गए थे इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो देखो सेंटेंस पास्ट का है तो हैव गलत, हैड के साथ रैन वर्ब सेकंड फॉर्म आती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब दो में से वी हैड रन या वी रन, बताइए। क्योंकि बेटा गौर से देखो, ये एक्टिविटी हो चुकी थी, उसके बाद ही तो वापस लौटे थे, तो ये पहले हो चुकी थी, तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। ये आंसर नहीं आएगा, ये भी गलत। तो बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। क्लियर। चलिए बढ़िया। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड टू इनसाइड द क्लासरूम। तो बेटा अब आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो जल्दी से बता दीजिए। दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेटिंग फॉर यू। Those who are late, they will not be allowed to inside the classroom। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो, तुरंत बता दो, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जब दोज हु आर लेट की बात हो चुकी तो दे को रिपीट करने का क्या मतलब? सीधा बनेगा दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। बस ये पार्ट को ठीक कर दीजिए, कोई मुश्किल है, आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। चलो, इन द फॉलोइंग पैसेज, हमारे पास पैसेज है, यानी कि क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? क्लोज टेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट कर देते हैं अपनी बात, पढ़ लीजिए। एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अपॉन हिज shoulders as a punishment. Once Hercules to hold it for Atlas, while the latter went looking golden apples. When Atlas returned, he saw Hercules hard to hold the sky, the weight of the sky. Hercules sweat and groan. Now Atlas didn't want to show as arduous as that. मतलब एटलस से कहा गया भैया तुम स्काई को पकड़ के रखो अपने कंधों पर, पनिशमेंट के तौर पर। हरक्लस ने कहा चलो मैं कुछ देर के लिए पकड़ लेता हूँ, और दूसरा गोल्डन एप्पल लेने के चला गया। जब एटलस लौट कर आया तो उसने देखा कि हरक्लस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, द वेट ऑफ द स्काई बहुत ज्यादा था। हरक्लस स्वीट एंड ग्रोन, कराह रहा था, पसीना भी आ रहा था। नाउ एटलस, अब एटलस नहीं चाहता था पकड़े उसको, कहता बहुत मुश्किल काम है, अब मैं नहीं करूंगा ये। तो बच्चों ये गलत हो जाता है ना, तो आंसर दीजिए, अब आपके सामने है। हरक्लस ने क्या किया? हरक्लस ने कहा भैया मैं पकड़ लेता हूं, तुम जाओ अपना काम कर लो। तो अफोर्ड नहीं, एक्सटेंडेड नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑफर किया उसने कि भैया मैं अपनी मदद जो है वो ऑफर करी उसने। तो आंसर क्या होगा? ऑफर्ड। क्लियर। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट वन, टू होल्ड इट फॉर व्हाइल द लेटर वेंट लुकिंग। तो बताइए आंसर क्या होगा? अब दूसरा वाला चला गया खोज में, बताइए। आसानी से होने वाला क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको। दूसरे वाले लुक के साथ क्या? खोजने का सेंस, गोल्डन एप्पल्स को खोजने चला गया, लुकिंग फॉर इज आंसर। नेक्स्ट वन, व्हेन एटलस रिटर्न ही सॉ हरक्यूलिस।
कॉपिंग, स्ट्रगलिंग, सीकिंग, टैकलिंग। टैकलिंग का होता है हैंडल करना। बाकी आप बताइए। मुश्किल नहीं, आसानी से होने वाली चीजें हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दे, हो जाएगा आपसे आसानी। स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल हो रही थी उसको। अगला, he saw Hercules struggling hard to hold the sky, the weight of the sky। अब बताओ। make, has made, was making, were making, क्या हो रहा था उससे? क्वेश्चन नंबर 10 इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। he saw Hercules, ये तो हो गया था। the weight of the sky, क्योंकि स्काई का वेट तो सिंगुलर हो गया ना, तो वर आ नहीं सकता। पास्ट का बात है तो ये सब कुछ हट जाएंगे। वॉज मेकिंग एक ही बनेगा। चलिए बढ़िया। अगला, नाउ एट अस डोंट वांट टू, टेक अवे, टेक आउट, टेक इन, टेक बैक। बहुत सिंपल सा बॉस, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। बता दीजिए। नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू, पता है आंसर क्या बनेगा? बताए। वापस नहीं लेना चाहता था, टेक बैक। ठीक है, चलिए, हो गया सिंपल। एंटोनिम बताना है बेटा ग्ली का, जरा जल्दी से बताओ। एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों ग्ली का। जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ग्ली का एंटोनिम बताइए। मुश्किल नहीं, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है। ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के हिसाब से वो सॉरी, फन, ब्लिस और जॉय, और ये तीनों क्या बन गए? इसके सिनोनिम बन गए। हमें चाहिए था एंटोनिम। दिस इज द एंटोनिम, इसका मतलब तो दुख। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। तो मेरे बच्चों, एक्सेप्ट प्रपोजिशन है। ठीक है, इसके पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब चलेगी, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव नहीं, हैज। और शी की जगह कर दीजिए हर। हालांकि कुछ जगह पे ये भी कहते हैं कि शी ही रहे, तो बट जैसे थॉमसन मार्टिनेट, या आप मान के चले माइकल स्वैन, की बुक्स में हर पर भी एक्सेप्टेंस दिखाई गई है, तो हर कर ले, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। दिस पार्ट हैज एन एरर। चलो, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, destroyed, scratched, demolished, collapsed, क्या आंसर बनेगा? तूफान के दौरान क्या हुआ, ये आपको बताना है। ध्यान से देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड, गिर गई। डिमोलिश का मतलब था नष्ट करना, ऐसे बिल्डिंग मैंने नष्ट कर दी। डेस्ट्रॉय बिल्डिंग्स वगैरह के लिए आता नहीं है। स्क्रैच, उस पर कोई खुरचन, कोई निशान आ गए, वो भी नहीं। नेक्स्ट वन, ईडियम है आपके पास चिकन हर्ट। बताओ। जेनरस, कावर्डली, माइजरली, सेल्फिश। बहुत ही प्यारा वर्ड है, बताइए। खूब आता है एग्जामिनेशन में। चिकन हर्टेड आता कि नहीं? ईडियम है चिकन हर्टेड, बताइए क्या आंसर बनना चाहिए? चलो भाई, तो चिकन हर्टेड का मतलब होता है क्या? चिकन हर्टेड का मतलब होता है क्या? डरपोक टाइप का आदमी। ठीक है, टिमिड भी आप इसे कह सकते हैं।
ठीक है, जनरस दिलदार होता है, पैसा चाहिए, मदद चाहिए, सब तरह से तैयार। माइजरली कंजूस, सेल्फिश तो आपको बताइए, सेल्फिश लोग जो होते हैं। अगला प्रेफर्ड, सिनोनिम बताना प्रेफर्ड का, अडोर्ड, फियर्ड, कंपेयर्ड, फेवर्ड। तो बच्चों आपके सामने वर्ड चिल्ला के कह रहा है कि मुझे आंसर, मैं हूं, मुझे लगा लीजिए। तो बताइए बच्चों क्या आंसर बनेगा। अडोर्ड, फियर्ड, कंपेयर्ड, फेवर्ड, क्या बनना चाहिए। सिनोनिम प्रेफर्ड, प्रेफर्ड का मतलब जिसको हम पहले ज्यादा तवज्जो दे, तो फेवर्ड अडोर्ड तारीफ के लिए होता है, फियर डर, और कंपेयर्ड किसी की तुलना। आंसर इज डी। सिनोनिम, ओवेशन का सिनोनिम बताना है, प्रिपरेशन, अप्लॉज, सेंसर या क्रिएशन। कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन कई बार बोला जाता है। आप अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करिए कि आपको भी ओवेशन मिले। समझ गए मेरे बच्चों आंसर। तारीफ, तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी तारीफ। तो जो ओवेशन होता है सलाम, रिस्पेक्ट। सेंसर मतलब निंदा। ठीक है, प्रिपरेशन और क्रिएशन आपको पता ही है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एलियंस, अलायंस, एक्विजिशन, एक्विंटेंस, एबंडन। बताइए विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। आंसर दीजिए। विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे बच्चों अलायंस ठीक है, एक्विजिशन ठीक है, एबंडन ठीक है, एक्विंटेंस में ए कर दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, अलायंस क्या होता है आपको पता है ना। अलायंस गठबंधन टाइप, आप देखते हैं ना, बहुत सारे अलायंस आप देखते होंगे। एक्विंटेंस होता है बेटा, हम किसी के साथ फैमिलियर होते हैं। बीइंग फैमिलियर, फैमिलियर होना। एविडेंस छोड़ देना होता है। और हमारे पास जो अगला वर्ड है वो क्या है। एक वर्ड है हमारे पास एक्विजिशन, हम किसी की बात को मान लेते हैं। हम किसी की बात को मान लेते हैं, कैसे, बिना कोई उससे जो कुछ कहे हुए, कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, तुमने कहा हमने मान लिया। सो यू गॉट द मीनिंग। अब तो कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। टू एक्वायर, नहीं वो मतलब ये था जो मैं सोच रहा था, वो मतलब एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करने का सेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली बात, आपके पास जंबल्ड सेंटेंस है, जरा बताइए क्या आंसर बनना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा। बताओ विच वन इज योर आंसर, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पहला वाला खोजोगे आपको आंसर मिल जाएगा। पहला वाला खोजेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो पहला वाला होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे फिर आगे। तो मच ऑफ दिस वॉर, कौन सी वॉर, क्लियर नहीं तो ये नहीं हो सकता। बोथ साइड्स, कौन सी बोथ साइड, ये भी क्लियर नहीं। दिस फ्रंट, ये भी कौन सा फ्रंट है, क्लियर। एंड्रे मैगनाट, देखिए डी से शुरू होगा ये, तो डी से शुरू होगा तो ये सी और डी तो चलेगा, इनमें में से एक होना चाहिए। डी के बाद ए आएगा या डी के बाद बी आएगा। एंड्रे मैगनाट फॉट अ वॉर विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन्स। तो फिर वॉर की बात किस में हो रही है, इसमें हो रही, तो डी की बात तो ए बन गया ना। तो आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20, शी डैज हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। रोप ट्रिक को मैजिशियन कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो उस पर बहुत ज्यादा क्या थी, पजल्ड थी, सस्पेक्टेड थी, वंडर्ड थी, विविल्डर्ड थी। क्या आंसर आना चाहिए, बताएं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ मेरे बच्चों, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे कर लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, वंडर्ड। व्हाट इज द आंसर, वंडर्ड। नेक्स्ट वन, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, फियर, सीज, ग्रीफ, पीस, बताइए विच वन इज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, बताइए। अब सही है बेटा, एक ही स्पेलिंग गलत है, कौन सी, सीज की, SCIZE, दिस इज द राइट स्पेल। आगे ईडियम है बाय एंड बाय, बताइए। ईडियम इज बाय एंड बाय। क्वेश्चन नंबर 22, बाय एंड, अगले 5 मिनट में इस पेपर को खत्म करूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाय एंड बाय का मतलब होता है मेरे बच्चों ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ शिप्स क्या कहते हैं, कॉलोनी, स्वैम, फ्लीट, स्क्वाड, बताओ बच्चों जल्दी से। कॉलोनी, स्वैम, क्या आंसर होना चाहिए, लोगों का इकट्ठा रहना कॉलोनी होता है, फ्लीट इज द आंसर, ठीक है। चलिए, when it started I ran to the nearer house of for shelter, to the nearer house, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल। तो क्या आंसर होगा, आई रैन टू द नियरेस्ट हाउस, ये आंसर। क्लियर, सबसे करीब वाले घर पर पहुंच गया। अगला, फिर 4 जंबल सेंटेंसेस जरा मैच करिए कौन सा होगा, ABCD, बताइए। 4 ऑप्शन से क्या आंसर बनेगा, पहला वाला खोजिएगा। द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड, कौन सी माउंटेन रेंज क्लियर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सो समवन, सो से कंजक्शन से सेंटेंस शुरू हो तो इसका मतलब ये है कि ये पहला नहीं हो सकता। नेपोलियन रिप्लाई किया किसका, पता नहीं। अब ये देखो, नेपोलियन हैड टू क्रॉस, यानी कि बी से शुरू होगा मेरे बच्चों, ये बी से शुरू होगा, तो ये भी गया और ये भी गया, यानी कि ए और सी में से एक होगा। हैड टू क्रॉस द आल्प्स इन विंटर, अब आल्प्स का मतलब क्या है, पर्वतमाला, और इसका जिक्र किसमें, माउंटेन रेंज में है, तो बी के बाद ए, सीधा सीधा लगा हो, तो आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल, दिस इज द आंसर। बात क्लियर हुई बच्चों, तो आंसर इज ए। मजा आया ना, पेपर जल्दी भी हो गया आपका और आपको बात भी समझ आई। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर से बच्चों, इसी तरह से पेपर करते रहिए, आपकी बहुत मदद होगी, और मैं निश्चित तौर पर आपको बोलता हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस पेपर्स पर ध्यान दीजिए, जितने ज्यादा प्रीवियस पेपर्स कर सकते हैं उतने करिए। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रीवियस पेपर कराने वाला टीचर बन गया हूं मैं, अब तक मेरे जितने प्रीवियस पेपर किसी ने नहीं कराए बच्चों। जरूर देखिएगा, महसूस कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अलॉट। सब्सक्राइब करिएगा, PDF आपको मिली जाएगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद।